अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पार्टी मेकअप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक मेरे साथ बने रहना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मैं वही असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। सबसे पहले मैंने लगाऊंगी अपनी स्किन पर 24 के गोल्डन सीरम अपने स्किन पर अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो गया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। आप किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक कि स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। और ड्राई स्किन वाले लाजमी अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर यूज किया करें, चाहे सर्दी हो या गर्मी। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर मैं ले रही हूँ फिटमी का। इसको भी अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी फिंगर की मदद से। यहाँ हमारा इस प्राइमर हो गया स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब, और यहाँ हमारी हो गई है प्रिपरेशन कंप्लीट। अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर मैं ले रही हूँ क्रिस्टाइन का, इसका नंबर है 9। इसको अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई करूंगी और फिंगर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी रायलॉन टीवी पेंट स्टिक। इसका नंबर है F1। फ्लैट ब्रश मैंने लिया क्रिस्टाइन का। ब्लू लाइन से लगाना मैं स्टार्ट करूँगी, ताकि हमारी आईब्रो की जो शेप है वो नीट एंड क्लीन सी आ जाए। अपने पूरे फेस पर फिंगर की मदद से लगाकर, फिंगर की मदद से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। आप देख सकते हैं फिंगर की मदद से कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी रायलॉन पेन केक। इसका शेड है आइवरी, और वेट स्पंज मैंने ले लिया है। जस्ट डैब डैब करके अपने पूरे फेस पर पेन केक अप्लाई करूंगी अच्छे से। यहाँ पर मैंने पूरे फेस पर पेन केक अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मैं काशीज का। इसका नंबर है 9। इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। ब्रश मैंने लिया है जोएवा का पाउडर ब्रश। यहाँ हमने अपने बेस को कर लिया है कॉम्पैक्ट की मदद से सेट। इसके बाद हम अपने आईब्रो को शेप देंगे। इसके लिए लिया है मैंने मिस रोज का डार्क ब्राउन जेल लाइनर। फर्स्ट मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी, सेकंड पर अपनी आउटर कॉर्नर बनाऊंगी, थर्ड पर अपनी इनर कॉर्नर बनाऊंगी। ये मेरी पर्सनल टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर में पहले इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जब हम अपने ब्रश में प्रोडक्ट पिक करते हैं तो हमारे ब्रश में ज्यादा प्रोडक्ट आ जाती है। इसी वजह से हम पहले आउटर कॉर्नर बनाते हैं, और जब हमारे लास्ट में ब्रश में प्रोडक्ट खत्म हो जाती है तब हम अपनी इनर कॉर्नर बनाते हैं। इस तरह हमारी इनर कॉर्नर लाइट बन जाती है और नेचुरल लुक आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो कितनी नीट एंड क्लीन है। और दूसरी वाली थोड़ी सी मैंने मैसी कर ली, ताकि आप लोग कभी कुछ इस तरह कलर पाए लग जाए तो आप इसको किस तरह नीट एंड क्लीन करना है। एक फ्लैट ब्रश में आपने फाउंडेशन या कोई भी आपने जो बेस लेता है वो लगाकर उसको नीट एंड क्लीन कर ली। इसलिए आपकी आईब्रो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसके बाद मैंने ली शाइनिंग कलर की आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने पिक किया है ऑरेंज ब्राउन सा कलर। इससे मैं अपनी करी हूँ क्रीज डिफाइन ब्रश में लिया है जोएवा का क्रीज ब्रश। और अपने ब्रश को मैं प्रोडक्ट पिक करने के बाद सर्कल मोशन मूव करते हुए क्रीज एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। सेम कलर से ही मैंने नोज कॉन्टोर भी कर ली। इसके बाद मैं अच्छे से फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद हम अपना आईलाइनर अप्लाई करेंगे। लोअर लैशेस से मैं एक लाइन को फॉलो कर रही हूँ और ब्रो बोन की जानिब इसको उठाकर इस तरह बनानी है, इस तरह आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा जी, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर की शेप में कुछ इस तरह दूंगी कि मेरी पूरी आई लिड उससे कवर हो जाए। अच्छा, मैंने एक छोटा सा मैंने बनाया। उसके बाद मैं आईज ओपन करूंगी तो मेरे को ना ऊपर एक निशान मिल जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने आईज ओपन करी तो मुझे ऊपर एक क्रीज एरिया में निशान मिल गया कि कहाँ तक मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत ही आसान तरीके से हमें इसकी शेप पता चल गई कि हमने कहाँ तक ड्रॉ करनी है। और सेम आईलाइनर से मैं इसको फिल कर लूंगी। आईलाइनर मैंने लिया है क्रायोन का केक आईलाइनर। इसके बाद मैंने ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच पैलेट। इसमें मैंने पिक किया है मटेलिक पर्पल सा कलर। फिंगर की मदद से मैं अप्लाई करूंगी अच्छे से। आईलिड पर मैंने मटेलिक कलर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ काशीज का ग्रेस एंड ग्लैमोरा हाइलाइटर। इसका शेड है आइस क्वीन। इसको अपनी ब्रो बोन इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी ब्रश की मदद से। ब्रश में लिया है जोएवा का सेम मटेलिक पर्पल कलर। मैंने अपने लोअर लैशेस पर भी अप्लाई कर लिया ब्रश की मदद से। इसके बाद हम करेंगे ब्लश अप्लाई। इसके लिए लिया है मैंने म्यूजिक फ्लावर का ब्लश नंबर 4। ब्लश मैंने चिक्स पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर में ले रही हूँ ओडबो का। इसका नंबर है 1। हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी काशीज का बिग एंड ब्राइट व्हाइट जेल लाइनर नंबर 3। बॉटल लाइन पर हमने व्हाइट जेल लाइनर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे लैशेस। लैशेस में ले रही हूँ सारा एंड ओलाइवर की, और अधेसिव मैंने ली है एस्टी लंडन की। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मस्कारा। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी अपने लैशेस। लैश पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है। जस्ट सेंटर से अपनी लैश को रख दूंगी और अपने आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर दोनों साइड इसको प्रेस कर दूंगी, इसलिए आपकी लैशेस लग जाएंगी। ये रहा आज का हमारा फाइनल लुक। आज का मेकअप आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऐसा इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।